बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स लेक्चरर 2017 का पेपर सॉल्व किया जा रहा था, तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से आगे स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर आ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आप जानते हैं क्या होता है। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इज़ कॉल्ड आ यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दैम। और थीटा जो है उनके दरमियान एंगल है जो आपने फाइंड करना है। दैन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बाई 2 इज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अब हमने इसको सॉल्व करना है, किस अंदाज से ये सॉल्व होगा। आइए अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस बी मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, यानी a प्लस बी उसका स्क्वायर। इसे लिख सकता हूँ a जमा बी डॉट a जमा बी। आप जानते हैं a जमा बी डॉट a जमा बी बराबर होता है a डॉट a स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और a डॉट b और b डॉट a दोनों a डॉट b लिखे जा सकते हैं, और b स्क्वायर इन डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आपको पता है वो ऊपर बात कर रहा है a एंड b आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होने की वजह से a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है, और b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो भी 1 के इक्वल है। तो ये बन जाएगा a मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 2 और 2 इंटू a डॉट बी। आपने फार्मूला पढ़ा होगा a डॉट बी बराबर होता है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इंटू काज ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2, अगर कॉमन लें तो 1 प्लस काज थीटा। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में ये फार्मूला पढ़ा था कि 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। ये देखें ना, 1 प्लस कास थीटा। 1 प्लस कास थीटा बेसिकली होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल। ये 2 पहले मौजूद था तो 4 हो जाएगा। ये बन जाएगा 1/4 a प्लस बी मॉड उसका स्क्वायर इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर इसी तरह अगर हम इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ लें तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा बाई 2 a प्लस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। सिमिलरली अगर वो कहता है कि आप साइन निकालो तो वो बराबर आ जाएगा a माइनस बी मैग्नीट्यूड ओवर 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप जानते हैं अगर tan का निकालना हो तो a ओवर b आ जाएगा, यानी इसी को उसके नीचे डिवाइड कर देंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा a माइनस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई a प्लस बी मैग्नीट्यूड। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan थीटा बाई 2। इस तरह ये जो क्वेश्चन है ये बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आपने मूव करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। पढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यहाँ इसका जो ऑप्शन करेक्ट आया हमारे सामने वो ये ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है, ए, ठीक है, a प्लस बी मैग्नीट्यूड इंटू a ओवर b। ये जो हमारे पास cos थीटा बाई 2 के लिए और ये हमारे पास sin थीटा बाई 2 के लिए, अगर a ओवर b करें तो ये लास्ट वाला जो है ये tan के लिए बनता है, tan थीटा बाई 2। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखता है द वर्क डन बाय अ फोर्स। एक फोर्स दी गई है, आपने उस फोर्स की वैल्यू लिखनी है 2i माइनस जे माइनस के थ्रू द डिस्प्लेसमेंट r। r जो है वो डिस्प्लेसमेंट दी हुई है। आप जानते हैं एफ डॉट डी जो है वो फार्मूला होता है, यानी वर्क फाइंड करने होता है, तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ डॉट डी। तो एफ डॉट डी का यहाँ हम फार्मूला यूज़ करते हैं। एफ हमारे पास फोर्स जो है वो गिवन है, और साथ जो डिस्प्लेसमेंट डी है वो भी गिवन है। इन दोनों के दरमियान हम जो डॉट प्रोडक्ट है वो यूज़ करते हैं। आइए अब हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे हम डॉट प्रोडक्ट जी। ये हमारे पास द वर्क डन बाय अ फोर्स एफ इज इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के एंड आर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5k इज 9। कैसे 9 आया, एफ डॉट डी और एफ डॉट आर भी डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, और अगर मैं इसको डी का नाम दे दूं तो वो डी भी उसी को शो करता है। आई डॉट आई जो है वो 1 के बराबर होता है, और जे डॉट जे 1 के बराबर होता है, के डॉट के 1 के बराबर होता है। इसी तरह ये 2 डॉट 3 करेंगे तो 6i, ठीक है, आई डॉट आई 1 मीन के 6 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2 और 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, यानी -2। 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस 5 आ जाएगा। इसका मतलब 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 11। 11 में से 2 माइनस करें तो 9। इस तरह ये क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो चुका है।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इसका मतलब यहाँ इसका जो आंसर है वो हमारे सामने 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है एनी थ्री वैक्टर्स। देखिए एनी थ्री वैक्टर, तीन वैक्टर हैं, ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का फार्मूला होता है ए डॉट इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 और ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, ए डॉट इंटू बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि इनका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है। उसके लिए अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हमारे सामने लिखा हुआ है, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले वो देखता है कि अगर हम बात करते हैं ए के लिए, द वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन, अगर वो सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं इसका मतलब क्या है, वो कोप्लेनर है। कोप्लेनर में इनका ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो उनका 0 है या लीनियरली डिपेंडेंट है, ये भी कहा जा सकता है। अगर बी की बात करें, बी और सी की, तो ए क्रॉस बी डॉट सी एंड ए डॉट बी क्रॉस सी आर मीनिंगलेस। इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये बिल्कुल मीनिंगलेस है। ये एफएससी में चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ा है कि ए क्रॉस इंटू बी डॉट सी ये स्केलर के लिए होता है और ए डॉट बी डॉट सी ये भी स्केलर के होता है। ये मीनिंगलेस है, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हुआ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, वो ए ही है, ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे सामने क्या आया, ए इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे ए करेक्ट आंसर, देखें जी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है नीचे और ये दरमियान में सी वेक्टर, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब हम बात करते हैं ए डॉट इंटू बी क्रॉस सी, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट होल्ड नहीं करता। इसका मतलब बी क्रॉस सी जो है वो 0 के बराबर आ जाता है, ए विद बी क्रॉस सी। डेफिनेटली अगर उनके दरमियान एंगल 90 का हो तो साइन 91 होता है, लेकिन काज 90 0 होता है। हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर शो करने के लिए। ए वेक्टर जो है, जहरी बात है, ये परपेंडिकुलर है ना, ए वेक्टर किसके ऊपर, बी क्रॉस सी के ऊपर। ये ऊपर बी क्रॉस सी एक वेक्टर दिया गया है और ये ए के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, यानी हैंस इसका जो आंसर है प्रॉपर वो आएगा ए बी सी लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है ए डॉट इंटू बी क्रॉस सी और उसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, इसका मतलब यहाँ इसका जो आंसर है वो ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8, द वैक्टर्स, ये एक वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस जे माइनस के एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k आर। ये जो वेक्टर है ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कोप्लेनर है या कोलिनियर है। हम कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सा वेक्टर है? तो इस वेक्टर की कोलिनियरनेस या पैरेलल होने की शर्त या कोप्लेनर होने की शर्त हम किस अंदाज से लगाते हैं, आइए अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं किस अंदाज से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि पैरेलल के लिए कंडीशन कौन सी होती है। पैरेलल का मतलब होता है कि ए क्रॉस बी लें तो उसका आंसर 0 होना चाहिए, ठीक है ना। टू वैक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल। कोई भी दो वेक्टर उस वक्त पैरेलल होते हैं जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या हो, 0 हो। तो आइए अब हम इन वेक्टर्स को चेक करते हैं क्या इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद हमने इसका आंसर निकाला तो वो 0 नहीं आया। इसका मतलब ये जो वेक्टर हैं ये पैरेलल नहीं है। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है कोलिनियर की। कोलिनियर का मतलब होता है कि ए वेक्टर जो है बराबर होता है किसी कांस्टेंट, कॉमन लेने से वो वेक्टर बराबर आ जाता है, तब भी हम उसे कह सकते हैं कि ये क्या है, कोलिनियर है। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास एक फार्मूला होता है ए वेक्टर A11 यानी A1i A2j A3k और बी वेक्टर होता है B1i B2j B3k। इसी तरह जब हम इसको कोलिनियर की फॉर्म में लिखते हैं तो A1 ओवर B1 बराबर होता है A2 ओवर B2 और बराबर होता है A3 ओवर B3। इस तरह का सीन भी हमें नज़र नहीं में आ रहा। इसका मतलब 2 ओवर 3 बराबर होता है -1 ओवर 4 के। ये अगर हम इसको देखें, एक को A1 का नाम दें दूसरे को B1 का नाम दें, तब भी दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल या कोलिनियर नहीं बन रहे। इसका मतलब ये पैरेलल भी नहीं है, कोलिनियर भी नहीं है। फिर देखते हैं क्या ये वेक्टर कोप्लेनर हैं। फॉर कोप्लेनर, जी कोप्लेनर की जो डेफिनेशन है अगर हम उसको देखें, डियर स्टूडेंट्स, कोप्लेनर आर हैव अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0।
and hence we have only two vectors, so given vectors are not coplanar. देखिए हमने चेक किया, ये पैरेलल भी नहीं निकला, कोप्लेनर भी नहीं निकला, कोलिनियर भी नहीं निकला। इसका मतलब है इसका फिर लॉस्ट ऑप्शन जो है वो बाकी बच जाता है, जो कि नन ऑफ दीज है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी ही होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।